अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। हमारी जो चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के ऊपर आजकल डिस्कशन जारी है और आज आपकी जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 2.5 उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 से ही रिलेटेड है। बाय डेफिनेशन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या डेरिवेटिव्स हो सकते हैं बाय डेफिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें पार्ट नंबर 1 को हम सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, sin 2x का डेरिवेटिव लेना है आपने बाय डेफिनेशन। सो प्रोसेस अगर आपको याद हो तो क्या तरीकाकार मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसको आप y के इक्वल रख लें। सो दैट इज y इज इक्वल्स टू sin 2x। उसके बाद x में डेल्टा x का चेंज और y में डेल्टा y का चेंज। सो ये आ गया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन और 2 बाहर कर दें और x प्लस डेल्टा x, क्योंकि x में चेंज आना है तो x प्लस डेल्टा x आएगा, ना कि 2x प्लस डेल्टा x। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डेल्टा y को इधर रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू साइन, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x और इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा जी y। ये जो y इधर ऐड हो रहा था इस साइड पे आके हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गया। सेम इसको आगे चलाते हैं, डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y और y क्या है साइन 2x। लो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इस डिस्कशन को कर लिया। अब इससे आगे थोड़ा मूव करने से पहले, जैसे मैंने अपना वो लेक्चर्स के अंदर बताया कि यहाँ पे आके आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया करें। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर देखें आप फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 से साइन p माइनस साइन q का एक फॉर्मूला आपके पास था, साइन p माइनस साइन q। वो फॉर्मूला क्या था कि 2 टाइम कॉज p प्लस q बाई 2 और साइन p माइनस q बाई 2। ये फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में देखा। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो वैल्यू है ये सारी की सारी p कंसीडर की जा रही है और ये जो है वो हमारे पास q है। सो p और q की जस्ट वैल्यूज को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम कॉज p मीन्स दैट 2x प्लस 2 डेल्टा x और इसमें q को ऐड कर देना है, तो वो q आपके पास क्या है 2x और डिवाइडेड बाय इस फॉर्मूले के मुताबिक 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x और माइनस 2x ओवर 2। ठीक हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं ये 2x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिएगा 2 कॉस और साथ ही अगले स्टेप की तरफ भी मूव करें, डेल्टा x से डिवाइड भी कर दें। ये आपका स्टेप नंबर 3 था, ये आपने 2 किया और ये 1 किया। सो 3 में आपने डेल्टा x से डिवाइड करना होता है, डेल्टा x से डिवाइड भी कर दें। 2 cos 2x प्लस 2x दैट इज़ 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2 और उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा साइन, इधर हमारे पास आ जाएगा 2 डेल्टा x ओवर 2, ये कैंसिल भी हो जाएगा और सारे के नीचे डेल्टा x भी आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद इससे आगे मूव करते हैं और अब आखिरी स्टेप में हमने लिमिट की तरफ जाना होता है, लिमिट अप्लाई करनी है। सो मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। सो दैट इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। सो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 2 कांस्टेंट है, एक साइड पे बेशक लिख दें 2 और ये आ जाएगा cos, इसमें स्टूडेंट्स आएगा 4x डिवाइडेड बाई 2x। सो ये आ गया cos 2x प्लस डेल्टा x। ये डेल्टा x इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे 2 डेल्टा x है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जी, तो ये आपके पास 2x और 2 डेल्टा x आ गया साथ। अब हम लिखेंगे साइन डेल्टा x और स्टूडेंट्स ये जो डेल्टा x था इसके नीचे वो मैंने साइन के ही नीचे लिख दिया, चूंकि आप देखें अगर लिखा हुआ है ए बी ओवर सी तो यू कैन राइट ए डॉट बी ओवर सी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, प्रोडक्ट है आप ऐसा लिख सकते हैं। सो ये सिचुएशन बना दी। अब आगे लिमिट की बारी, अब लिमिट पुट करते हैं। अब आपको ये भी समझ आएगी कि मैंने वो डेल्टा एक्स साइन के ही नीचे क्यों लिखा। अगर आप उधर ही लिखा रहने देते हैं तो ये वैल्यू पुट करने से आपके पास इशू आ जाएगा कि नीचे डेल्टा एक्स 0 होने की बिना पे सारा क्वेश्चन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। सो मैंने इसलिए वो फर्स्ट चैप्टर से वो जो थ्योरम बन रहा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा वाला वो बना दिया यहाँ पे। सो ये आ गया 2 कॉस, इसमें आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x की जगह पे 0 पुट कर दें और ये बच्चों आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x।
सो ये आ जाएगा 2 cos 2x और इसका आंसर 1 हो गया, चूंकि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू किसके होता है 1 के। सो हमारे पास आंसर आ गया 2 cos 2x, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। इससे बच्चों आगे थोड़ा मूव करते हैं और थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कोई स्क्वायर रूट्स, कोई स्क्वायर्स ऐसा आ जाए ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब देखें, अगर tan 3x भी है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, tan 3x को भी। मैं ज़रा क्वेश्चन जो करने जा रहा हूँ वो फोर्थ पार्ट से आगे थोड़ा करता हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चंस जो है उनकी समझ आ जाए। जी, फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर। लो जी, y इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रोसेस आपके सामने, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद डेल्टा y इधर रह जाएगा और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y। डेल्टा y इज इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos x स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब देखें, जिस तरह अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया साइन p माइनस साइन q और यहाँ पे cos p माइनस cos q का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स साइन p प्लस q बाई 2 और साइन p माइनस q बाई 2। लो बच्चों, ये आ गया। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू, ये बच्चों आ जाएगा -2 टाइम्स साइन p प्लस क्यू बाई 2। तो p क्या है आपके पास, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर और प्लस q है हमारे पास x स्क्वायर ओवर 2। उसके बाद है साइन p माइनस क्यू बाई 2, तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 2। तो ये हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर दी। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -2 टाइम्स साइन, इस स्क्वायर को ओपन करें और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर और प्लस 2x डेल्टा x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर स्टूडेंट्स आ जाएगा साइन x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम इससे आगे थोड़ा मूव करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा x भी कर दें, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, स्टेप 3 भी साथ ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू -2 टाइम 2x स्क्वायर हो गया और -2 टाइम 2x स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। और फिर नेक्स्ट आ रहा है साइन डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x ओवर 2। नहीं जी, इसमें और इधर नीचे डेल्टा x से चूंकि हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो वो मैं एक साइड पे ही लिख देता हूँ। अब हमें सोचना है कि इस नीचे वाले डेल्टा x का क्या बंदोबस्त करें। तो एक स्टेप और करता हूं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। -2 टाइम x स्क्वायर, ये देखिएगा 2x स्क्वायर ओवर 2, x स्क्वायर रह गया, ये आ जाएगा प्लस डेल्टा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस डेल्टा x डेल्टा x, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें आ जाएगा, अगर मैं साइन के साथ से डेल्टा x कॉमन ले लूँ और बाकी मेरे पास बच जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2। लो जी, ये मेरे पास रिमेनिंग में बच जाए डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। सो अब इस डेल्टा x को जो इधर नीचे है मेरे पास, इस डेल्टा x को मैंने मैनेज करना है इसके साथ, साइन के साथ। तो साइन डेल्टा x ये तो मौजूद है, इधर नीचे डेल्टा x आ जाएगा, वो उसके नीचे आने से हो जाएगा। लेकिन ये ज़रा गौर करें, अगर मैं आपको टोटल लिख के दिखाऊं, माइनस यहाँ पे सॉरी साइन भी आएगा, -2 साइन भी आ रहा है, सॉरी -2 साइन
-2 साइन, एंगल है ना उसका जी। ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स, और इसमें 2, और इधर बच्चों आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इधर आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ आपको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है इसके डिवीजन में, इसके डिवाइज़र में। आपको x डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 की जो है वो कमी यहाँ पे महसूस हो रही है। सो आप इस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, इससे मल्टीप्लाई भी कर लें डिवाइड भी कर लें। ये आ जाएगा -2 टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स ओवर 2, और इधर आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, और नीचे हम जो कर रहे हैं वो डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं और इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, लो जी ये आ गया। अब आपका वो लिमिट अप्लाई करने से वो रिजल्ट 0 हो जाएगा। सो मैं अप्लाइंग लिमिट करता हूँ, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो बच्चों ये आ जाएगा -2 टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ये भी 0 और ये भी 0, ये 1 हो जाएगा सारा फैक्टर, और वो आगे डेल्टा एक्स 0 पुट कर दें, 0 प्लस 2x ओवर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो बच्चों ये आ जाएगा -2 और उधर से x, -2x साइन एक्स स्क्वायर। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, -2x साइन एक्स स्क्वायर। इसी तरह अब हम मूव करते हैं और चलते हैं। ये जो जिस तरह मैंने कॉज एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर दिया, इसी तरह आप कॉस स्क्वायर रूट एक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ज़रा इससे आगे चलता हूँ, आगे तीनों पार्ट्स कोशिश करता हूँ कर देता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा इजी हो जाए सिचुएशन को समझना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए वो है tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है जी। पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स जी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स बच्चों आपके पास क्या है, सेम वही प्रोसेस है, y प्लस डेल्टा y, tan स्क्वायर x प्लस डेल्टा x, ये आ गया। इसके बाद आप इसको आगे लेके जाएंगे डेल्टा y, ये आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y, ये y हमने इधर लाके ऐड कर दिया। फिर ये आ गया डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x प्लस डेल्टा x और माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए ये tan स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर q, ऐसा तो कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, अगर आप गौर करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, a प्लस बी और फिर a माइनस बी। सो बच्चों हमने इसको क्या लिख लिया, डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x माइनस प्लस tan x और इसी के साथ ही tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x। सो इस तरह हमने इसको अलग अलग कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x। अब देखें यहाँ पे भी अगर सिचुएशन देखें तो tan p माइनस tan q जो है वो आपके पास ऐसा भी कोई रिजल्ट नहीं है। सो आपने इसको साइन कॉज में क्यों नहीं बदल लेते, ये आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कॉज x प्लस डेल्टा x और ये आ जाएगा माइनस साइन x ओवर कॉज x। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद आप इसको लेके चलें नेक्स्ट और ये आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x और ये बच्चों आ गया हमारे पास एलसीएम लेने से cos x प्लस डेल्टा x और cos x। फिर जब इधर से ये कैंसिल हो जाएगा और cos ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा sin x प्लस डेल्टा x और इधर से आ जाएगा cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x और साथ आ जाएगा sin x जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई। अब ज़रा गौर करेंगे साइन p माइनस साइन q, साइन p cos q
यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो बच्चों अगर इसको हम लिखते हैं उस अंदाज से तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर से ये चीज़ बन जाएगी tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x, एक तो ये आ गया, और फिर ये हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला टोटल कैलकुलेट करके साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, चूँकि ये आपके पास आ रहा है ना, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है जो सारा ओवरऑल, वो मैं इसी के नीचे सॉरी इसका एलसीएम था cos x प्लस डेल्टा एक्स और cos x। लो जी, इधर से x से क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सो आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व, आखिर पे डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दें और लिमिट भी पुट कर दें। मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड इसी स्टेप में कर देता हूँ, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और इधर भी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया। सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और लिमिट पुट कर दिया आगे, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो मैं इधर लिख रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x, ये आ गया, और इधर बचा, इधर भी लिमिट अलग कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स और साथ cos x प्लस डेल्टा एक्स और साथ cos x, ये आ रहा है। सो जहाँ जहाँ अब आपको डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वो एक तो थ्योरम बन जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा tan x प्लस tan x, ये हो गया, ये ज़ीरो कर दिया, इधर से आ जाएगा ये 1 ऊपर और नीचे स्टूडेंट्स बन जाएगा cos x प्लस ज़ीरो यानी कि cos x और साथ फिर cos x। सो ये बन गया 2 tan x और डॉट 1 ओवर cos स्क्वायर x। सो ये आ गया 2 tan x और सेकेंड स्क्वायर x। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। मैं मूव करता हूँ इससे नेक्स्ट की तरफ और अब हम आते हैं tan x के स्क्वायर रूट के ऊपर और उसको देख लेते हैं कि tan x का स्क्वायर रूट क्या रिजल्ट देता है आपको। जी tan x स्क्वायर रूट, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट y इज इक्वल्स टू tan x स्क्वायर रूट। प्रोसेस आपको पता है, सेम वही बातें हैं, सब एक ही प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट, ये आ गया। फिर डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और माइनस y, डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस tan x स्क्वायर रूट, ये आ गया। लो स्टूडेंट्स वही तरीकाकार कि अब हमारे पास वो तो रहा नहीं है, वो बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया तो उसमें हमने tan p माइनस tan q बनाया और फिर उस पर साइन कॉज में कन्वर्ट किया, फिर उसको आगे सॉल्व किया। तो सेम यहाँ से आगे वही चीज़ है, तो आप इसको ट्राई करें। डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और cos x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर cos स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया। फिर बच्चों आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट, साथ आ जाएगा cos स्क्वायर रूट एक्स माइनस इधर आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर एलसीएम आपका आ रहा है cos स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और cos स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया। लो जी, अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ना, cos साइन p साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा। तो इस फॉर्मूले को जब आप एडजस्ट करते हैं और साथ डेल्टा वाई एक्स से डिवाइड भी कर दें, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इधर लिख दिया करें बेशक, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स और नीचे हमारे पास आ रहा है cos x प्लस डेल्टा एक्स ये और cos स्क्वायर रूट एक्स और साथ डेल्टा एक्स। लो जी, अब आ गया मसला कि अब ये जो साइन के एंगल में ऊपर नज़र आ रहा है इस टाइप की वैल्यू नीचे कैसे बनेगी। सो स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर कीजिएगा, डेल्टा एक्स आप पहले देखें, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स और x प्लस डेल्टा एक्स
प्लस स्क्वायर रूट एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो वो एक्स एक्स से कट के तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स। इसका मतलब है डेल्टा एक्स इसके इक्वल लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स के नीचे लिख लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, एक ये हो गया। फिर ऊपर 1 लिखते हैं और नीचे हम लिख देते हैं x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये जो मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की जो वैल्यू बनी, और साथ हमारे पास ये आ रहा है cos x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस cos स्क्वायर रूट एक्स। ये टोटल वैल्यू आ गई। अब बच्चों इसी स्टेप में अप्लाइंग लिमिट भी कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इस पे भी आ गई, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इस पे भी आ गई। सो ये तो स्टूडेंट्स कुल मिला के हो गया 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा के रूल से। इधर आ गया 1 ओवर एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये चीज़ बन गई। और इधर आ जाएगा इसी के साथ कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 और कॉस स्क्वायर रूट एक्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट बना वो बना 1 ओवर 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, और इसी तरह ये जो कॉस स्क्वायर रूट एक्स ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स। तो ये बच्चों आ जाए हमारे पास जो सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स और नीचे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। सो ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर रूट एक्स। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिर्फ आपके अगर आप देखें तो 1-2 पार्ट्स मैंने छोड़े, कॉस स्क्वायर रूट एक्स एंड पे है, उसका भी सेम जो प्रॉब्लम है, जब आप सॉल्व करेंगे तो यही तरीकाकार होगा, उसको भी आप खुद ट्राई कीजिएगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप शेयर करें, कमेंट्स में पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।